क्या मांगते हो। हालांकि करम की तजल्ली, नूर की तजल्ली कोई आम चीज नहीं थी। इसके बावजूद अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है मोमिनों से, मोमिनों मांगो क्या मांगते हो। अब मोमिनों के बारे में नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मोमिनों का जवाब सुनकर ईमान ताज़ा हो जाता है। मोमिन दिन क़यामत के जन्नत को भी देखेंगे, जन्नत की क्यारियों को देखेंगे, जन्नत के फलों को, जन्नत के महल्लात को, जन्नतियों को जन्नत में जाते हुए बड़ी बड़ी नेमतें देखेंगे, बड़ा कुछ देखेंगे, बड़े मर्तबे देखेंगे लोगों के। सब कुछ देख कर उसके बावजूद जब अल्लाह की तजल्ली देखेंगे, उसके बावजूद तजल्ली देख कर भी फिर भी अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदो मांगो। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, ऐ मेरे मालिक, अगर तूने पूछा है हमसे कि हम तुझसे क्या मांगे, तो हम ना तो तेरी जन्नत मांगते हैं, ना जन्नत के महल्लात मांगते हैं, ना जन्नत के फल मांगते हैं, ना जन्नत की हुरें मांगते हैं, ना गिलमा मांगते हैं, ना खादिम मांगते हैं, ना जन्नत के दरवाजे, ना खिड़कियां, कोई और शय नहीं मांगते, ना हम कोई और शय मांगते हैं। मेरे अल्लाह, हम तुझसे, अगर तूने सवाल किया है, तुझसे तेरी रिजा आज भी हम तुझसे मांग रहे हैं। इसलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर। ये जो अल्लाह की रिजा है ये सबसे बड़ी शय है। बंदा जब भी मांगे अल्लाह से अल्लाह की रिजा मांगे, ना कि अल्लाह की और चीजें मांगे। क्योंकि औलियाए किराम जितने भी गुजरे हैं वो जब भी अल्लाह से मांगते, अल्लाह से अल्लाह की रिजा मांगा करते थे। अल्लाह जिस हाल के अंदर तू रखे हम उसी हाल के अंदर राजी हैं, बस तेरी रिजा मिल जाए हम उसी के अंदर खुश हैं। चाहे हमारे जिस्म काट दिए जाएं, चाहे हमें मार दिया जाए, चाहे हम फिना हो जाएं, हमारी बका भी ना बचे, फिर भी ए अल्लाह हम तेरी रिजा के अलावा कोई शय नहीं मांगते। हम जब भी तुझसे मांगते हैं तेरी रिजा मांगते हैं। तो ये किसका काम है, किसका वतीरा है? ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नेक बंदों का काम है कि वो हमेशा अल्लाह से अल्लाह की रिजा मांगा करते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह युअति दुनिया लिमन युहिब्बु वालिमन ला युहिब्बु। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरा अल्लाह जिससे मोहब्बत फरमाता है माल उसको भी अता फरमाता है, जिससे अल्लाह मोहब्बत नहीं फरमाता माल उसको भी अता फरमाता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ईमान उसे अता फरमाता है जिससे वो रब खुद मोहब्बत फरमा रहा होता है। जिससे मोहब्बत फरमाई जाती है वो कौन होता है? वो सिर्फ और सिर्फ वो बंदा होता है जो अल्लाह की रिजा के अंदर राजी रहता है। चाहे वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा बादशाह हो, चाहे वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे प्यारे नबी हों जिन्होंने पूरी जिंदगी के अंदर कोई घर भी नहीं बनाया था, फकीरों जैसी जिंदगी पूरी जिंदगी गुजारते रहे, हजरत सुलेमान पूरी जिंदगी बादशाहों जैसी जिंदगी गुजारी। लेकिन हकीकत बात यह है, इसी हदीस पाक का मतलब ये समझ में आपको आ गया होगा कि अल्लाह ताला माल देता है जिससे मोहब्बत करता है उसको भी, जिससे नहीं करता उसको भी। लेकिन अल्लाह ताला मोहब्बत उसी से करता है, ईमान उसी को अता फरमाता है जिससे वो अल्लाह ताला खुद मोहब्बत फरमाता है। तो इसलिए बस ये मांगना चाहिए तो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत, कि हम अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे हैं। अल्लाह हम तुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, तुम भी हमसे मोहब्बत करने वाला बन जा। अगर तू हमसे मोहब्बत करता है ए अल्लाह हमें ये बरकतें और वुसअतें अता फरमा के हम भी तुझसे मोहब्बत करने वाले बन जाए, हम तेरी रिजा चाहने वाले बन जाए। ये ना हो कि हम अल्लाह की रिजा के बगैर कोई शय मांगते रहें और कहें कि हम अल्लाह की रिजा नहीं मांगते और शय मांगते हैं। तो याद रखिए वो बंदा बड़ी जलालत के अंदर पूरी जिंदगी रहता है जो अल्लाह की रिजा के अलावा कोई शय मांगता है। अल्लाह ताला ने हर शय जो हमें अता फरमाई है ये उसके राज है। जो जिसको जो अता फरमाया, जिसको जो ना अता फरमाया, ये अल्लाह ताला की रिजा, ये अल्लाह के राजों से राज हैं। जिसको जो अता फरमा दे, जिससे जो शय ले ले, ये वो खूब जानता है किसे क्या देना है, किसे क्या लेना है।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह और मुस्लिम शरीफ के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर एक शख्स ऐसा अर्ज करने लगा, और वो ऐसा शख्स था जिसके पास इतनी गुर्बत थी कि तन बदन ढांपने के लिए कोई शय भी मौजूद न थी। बल्कि ये दूसरी रिवायत मैं आपको सुनाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि अल्लाह के राजों को पोशीदा नहीं किया जाता, वो अल्लाह खूब जानता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, अर्ज करने लगा, हुजूर मैंने जानवरों की बोलियां समझने की कोशिश करनी है, आप मुझे अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे ये वुसअतें अता फरमाए, ये ताकतें अता फरमाए, मैं जानवरों की बोलियां समझ सकूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के बंदे ये अल्लाह के राज हैं, इनको राज ही रहने दे, ये तेरा काम नहीं। जो इन जानवरों की बोलियां हमसे पोशीदा रखी ये अल्लाह ने बेहतर किया। उसने कहा नहीं हुजूर, मुझे आप दुआ फरमाइए अल्लाह से, अल्लाह ताला मुझे ये ताकत अता फरमाए कि मैं जानवरों की बोलियां समझना चाहता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ा समझाया, उसकी जिद के ऊपर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी, ऐ अल्लाह इसे घर के जो जानवर हैं कम से कम उनकी बोलियां समझने की तौफीक दे दे। अब वो घर के अंदर गया, उसके ये तौफीक मिल गई। जैसे ही घर में बैठा रोटी खाने के लिए, उसने एक छोटी सी रोटी उठाकर टुकड़ा नीचे फेंका। एक घर के अंदर कुत्ता था, एक उसके घर के अंदर मुर्गा था। कुत्ता भी आ गया, मुर्गा भी आ गया। कुत्ता उस रोटी को खाने लगा, अचानक मुर्गे ने उठा ली, मुर्गे ने खाना शुरू कर दी। कुत्ते ने कहा, तूने मेरा हक मारा है, तू तो दाना भी चुग कर गुजारा कर सकता है, मैं बड़ा हूं, मुझे रोटी खाने दे। अब मुर्गे की बात सुनिए, मुर्गा कहने लगा, घबरा नहीं, कल इस मालिक का बैल मर जाएगा, तू बेशुमार खुराक तेरे लिए हो जाएगी, तू दब के खाना, तू खुश होकर खाना, पेट भर कर खाना। अब ये बात वो मालिक सुन रहा था। जैसे ही उस मालिक ने ये बात सुनी, अब जनाबे मोहतरम वो वहीं से उतरा, चारपाई से रोटी खाए बगैर उठकर अपने बैल को खोल कर जाकर मंडी के अंदर बेच आया। अब जब बेच कर आया तो बड़ा खुश कि मैं ये बोलियां समझने के मुझे बड़ा फायदा हुआ है। अब जनाबे मोहतरम इसी तरह दिन गुजर गया, दूसरा दिन आया, इसी तरह रोटी खाने के लिए बैठा, फिर उसने रोटी फेंकी, फिर कुत्ता आकर खाने लगा। अचानक उस मुर्गे ने खाना शुरू कर दी। अब मुर्गे ने फिर खाई, फिर वही बात कही कि मुझे खाने दे। उसने कहा नहीं, तू कल इस मालिक का ऊंट मर जाएगा, तू वो दब के खाना, रज के खाना। अब उसने कहा, कल भी तूने झूठ बोला था मेरे साथ, बैल मर जाएगा, बैल तो वो बेच आया, अब तू कह रहा है ऊंट मर जाएगा, ऊंट भी बेच आया, मेरा क्या बनेगा, मैं तो भूखा रहूंगा। अब उसने कहा नहीं, ऊंट मर जाएगा। अचानक इस मालिक ने जब ये बात सुनी, उतरा, जाकर ऊंट भी मंडी के अंदर बेच आया। अच्छा भला खासा उसको रकम मिल गई, बड़ा खुश। ये बोलियां समझने की मुझे फायदा हो रहा है। अब जनाबे मोहतरम जब तीसरा दिन आया तो इसी तरह उसने रोटी नीचे फेंकी, फिर कुत्ता और मुर्गा आए, फिर वही बात हुई। मुर्गे ने कहा, अब की बार इसका गधा मर जाएगा जिसके ऊपर वो माल अनाज लेकर आता है। अब जनाब जैसे ही उसने बात सुनी, जाकर गधा भी बेचा। अब जब चौथे दिन आकर बैठा, रोटी फेंकी, वो कुत्ता वो मुर्गा आपस में लड़ पड़े। उन्होंने कहा, 3 दिन हो गए तू मेरे साथ झूठ बोल रहा है मुर्गे, तू कह रहा है फलां मरेगा, नहीं मरा, ऊंट मरेगा, नहीं मरा, गधा मरेगा, नहीं मरा, अब तू क्या कहेगा मेरे साथ, कौन से झूठ बोलेगा। उसने कहा, अब मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, अब की बार ये मालिक खुद मार जाएगा। अब जैसे ही जब ये बात सुनी तो अब मालिक को जनाब जमीन निकल गई। अब जनाब मालिक उठकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर, अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में, या नबी अल्लाह, अब तो मेरी जान के ऊपर बन गई। पहले दिन ये हुआ, दूसरे दिन ये हुआ, तीसरे दिन ये हुआ, बड़ा खुश था कि मैंने ये जुबानें सीख ली, मुझे बड़ा फायदा हो रहा है, मैं इतने बड़े माली नुकसान से बच गया। या नबी अल्लाह, अब तो मेरी जान के ऊपर बन गई। फरमाया, मैंने तुझे मना किया था, अल्लाह के राज हैं, इनको पोशीदा ना करवा, इसी के अंदर तेरी बेहतरी और भलाई है। लेकिन तूने कहा नहीं, या नबी अल्लाह, मुझे सीखने की सआदत मिल जाए। और बात सुन, दरअसल बात ये थी कि तेरे घर के अंदर कोई बड़ी मुसीबत जान के ऊपर आनी थी, वो जान तेरे ऊपर आनी थी, लेकिन तेरे सदका कर दिया गया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसकी जान के ऊपर जो सदका डालना है वो तुमने डालना है इसकी गाय को, इसकी गाय मार कर इसकी जान बचानी है, तूने वो भी बेच दी। दूसरा दिन आया,
उस घर के अंदर बड़ी जान ऊंट थी। फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इसकी जान को मौत के घाट नहीं उतारना, ऊंट को मार दो। जब ऊंट की बात सुनी तूने वो भी बेच दिया। अब तेरे घर के अंदर एक गधा रह गया था, तूने गधा भी बेच दिया। अब तेरे घर के अंदर कोई बड़ी जान नहीं रही। तेरा सदका करवाने के लिए जब बड़ी जान न रही तो अब तेरी मौत अल्लाह ताला ने कागजों के अंदर लिख दी। अब मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों देखिए, ये अल्लाह ताला के राज हैं। हमें नहीं पता कि हमसे जो चीज छीनी जा रही है वो कितनी बेहतर है। अगर हमारा छोटा बच्चा फोत हो गया, दुनिया से चला गया, हमें नहीं पता अल्लाह ताला ने क्या बेहतरी लिखी है। हमारी बेटी चली गई, अगर कोई बे औलाद है उसे नहीं पता कि मैं बे औलाद क्यों हूँ, बस उसे उसी रिजा के अंदर राजी रहना चाहिए। अगर किसी को अल्लाह ताला ने माल दिया है वैसे तो उसे डरना चाहिए, लेकिन जो गरीब आदमी है उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको माल दिया मुझे नहीं दिया। ये कहे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जो दिया है तो ये उसकी मशीयत वही जानता है, उसकी मर्जियां हैं, ये उसके कमाल हैं, ये उसके इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो कादिर मुतलक है जिसे जो चाहे अता फरमा सकता है। मैं कौन हो सकता हूँ कि उसके राजों के अंदर मैं अपनी टांग अड़ाता फिरूं या अपनी मर्जियां जताता फिरूं। बात होता है मौत फोत के ऊपर हम जब जाते हैं तो क्या होता है, आगे से आवाज मिलती है, उन बेचारों को दुख मिला होता है। किसी का नौजवान बेटा चला गया, अब उसने रोना शुरू किया और कहने लगा अल्लाह ताला ने माज़अल्लाह हमारा घर ही देख लिया है, अल्लाह ताला ने मेरे घर के अंदर बेटा देख लिया था, फुलां का बेटा देखो उसके 4 हैं, उसके 5 हैं, उसके 6 हैं, मेरा 1 था, मेरे 2 थे, मेरे 3 थे, वो भी अल्लाह ताला ने ले लिए। तो मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आप बस इस बात को ज़हन के अंदर बिठा लें कि अल्लाह ताला ने जो लिया जो दिया ये उसकी मशीयत है, उसकी रजा है। हमें चाहिए कि हम उसकी हर रजा के ऊपर सर तस्लीम खम करके राजी हो जाए, क्योंकि वही वो जानता है उसने किसको दिया है तो क्यों दिया है, किससे कोई लिया है तो क्यों लिया है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने जो किसी को माल दिया है, अल्लाह तबारक व तआला किसी को थोड़ा माल देता है ना, बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है। फरमाया कि अल्लाह ताला किसी को थोड़ा माल देता है, वो उस थोड़े माल के ऊपर अगर अल्लाह ताला की बारगाह से राजी हो गया तो मेरा अल्लाह इतना प्यार करने वाला है, अल्लाह ताला उसके थोड़े अमल करने से उसे राजी हो जाता है। थोड़ा सा रिज्क दिया उससे राजी हो जाए, वो अल्लाह ताला तुमसे थोड़े से अमल के ऊपर राजी हो जाएगा। ये ना कहो कि बस उसको रिज़्क दिया। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी चौथी हदीस पाक आपको सुनाता चलूं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला वो कादिर मुतलक है, किसे क्या देता है किसे क्या नहीं देता। इस हदीस पाक से समझो, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला अगर हर बंदे को दुनिया के अंदर माल और दौलत दे देता, अमीरी दे देता, तो फिर पूरी दुनिया के अंदर लोग सरकशी और फितने के अंदर मुब्तला हो जाते, कत्लो गारत कर बैठते एक दूसरे के साथ। इसी बात को अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ा लिइबादिही लबगौ फिल अर्द। अगर हम हर किसी को दुनिया के अंदर रिज़्क और माल दे देते तो ये लोग आपस में लड़ लड़कर फसाद और फितना बर्पा कर देते। इसलिए हमने किसी को गरीब रखा, किसी को मुतवस्सित रखा, किसी को हमने माल दिया, किसी को बहुत ज्यादा माल दिया, तो बस किसी को हुस्न दिया, किसी को बदसूरती दी, किसी को बड़ा कद दिया, किसी को छोटा कद दिया, किसी को बेटियां दी, किसी को बेटे अता फरमाए, किसी को अल्लाह ताला ने जायदाद जागीरें जमीनें दी, किसी को अल्लाह ताला ने एक मकान भी नहीं दिया, किराए के ऊपर मकान दिया, किसी को अल्लाह ताला ने मुलाजमत दी, किसी को अल्लाह ताला ने सेठ बना दिया। बस ये उसकी वंड है। अल्लाह ताला की वंड के ऊपर हमेशा राजी रहना चाहिए। जो अल्लाह ताला की इस वंड से राजी हो गया, अल्लाह ताला उसके हर अमल से राजी हो जाए। इसलिए हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते, दिल बरनू दिल बरनू दे दे ते कर छड़िए नजराना, फिर ऐसे ओस दे हो कह रही है, वो जाने को
ले ज़माना। प्यार से यार सुभान अल्लाह यार। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी सुनाई, कुरान से भी आपको बात सुनाई। अब मैं आपको शेख सादी की बात सुनाता हूँ। शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं इसी बात के ऊपर कि अगर बिल्ली को पर दे दिए जाते, मिस्कीन बिल्ली को पर दे दिए जाते तो वो बिल्ली क्या करती, बिल्ली सारे के सारे चिड़ियों के बीज खा जाती। अगर किसी गधे को सींग दे दिए जाते तो वो गधा किसी बंदे को भी, किसी जानवर को, किसी शय को भी अपने करीब भटकने ना देता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर एक शख्स आया जिसके पास इतना माल भी नहीं कि वो अपने जिस्म के ऊपर लिबास पहन सके, सितर तक ढांप सके। इतना गरीब था, इतना मिस्कीन था, उसके पास इतना माल भी नहीं था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में कलाम करने के लिए जा रहे हैं। हजरत मूसा की बारगाह में अर्ज करने लगा, हुजूर अल्लाह की बारगाह में जरा कलाम करें, मेरे लिए दुआ करें, मैं अमीर हो जाऊं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब्र कर, अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर देर है, अंधेर नहीं। अब उसने कहा नहीं जनाब, मैं हालत ये है कि मेरे सितर ढांपने के लिए भी मेरे पास कपड़ा नहीं, मैंने अपने नीचे वाले हिस्से को रेत के अंदर छुपाया हुआ है, करम फरमाए, दुआ मंगवाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, है मेरे मालिक करीम, वो बंदा तेरा बड़ा गरीब है, सितर ढांपने के लिए उसके पास पैसे नहीं, उसके पास कपड़ा नहीं, उसके ऊपर जरा करम फरमा दे। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया ठीक है, अगर वो जिद करता है हमने उसे अता फरमा दिया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए। बड़े दिनों के बाद जब उस बंदे के करीब से कहीं गुजर हुआ, उसके घर के करीब से गुजर हुआ, उस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा बहुत बड़ा मजमा जमा हुआ हो गया, उसके घर के करीब मजमा जमा हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए, बड़े परेशान हुए कि ये क्या मसला है, लोग बड़े जमा हैं। लोगों से पूछा क्या हुआ। हुजूर वाला हो, जिस बंदे ने आपसे दुआ करवाई थी अल्लाह ताला ने फिर उसको माल अता फरमाया, फिर अल्लाह ताला ने उसको बड़े बड़े पैसे भी अता फरमाए, दिरहम दिनार भी अता फरमाए, कपड़े भी अता फरमाए, जानवर भी अता फरमाए। ऐ या नबी अल्लाह, उसको अल्लाह ताला ने बड़ा अमीर और कबीर कर दिया, लेकिन वो अल्लाह ताला के दिए हुए माल की वजह से इतना नाफरमान और बदमस्त हो गया, अल्लाह ताला की नाफरमानी इतनी करने लगा कि वो अब शराब पीने लगा। फिर हालत ये हो गई कि वो शराब के अंदर बदमस्त होकर उसने एक बंदे को कत्ल कर दिया। बस ये फौजी आए हैं, इसको पकड़कर अब कत्ल का किसास लेने के लिए जा रहे हैं। ओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखिए इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया हर बंदे को माल अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं अता फरमाया कि ये लोगों को सारों को माल अता कर दिया गया तो ये लड़ पड़ेंगे, फितना फसाद बर्पा करेंगे। अब खुद बताइए, अगर हमने मकान बनवाने हो तो मजदूर और मिस्त्री की जरूरत है। अगर मजदूर और मिस्त्री भी करोड़पति बन जाए तो मकान कौन बनाएगा। अगर जनाबे मोहतरम फैक्ट्रियों के अंदर कपड़ा बनता है वो कौन बनाता है, मजदूर। गरीब आदमी जाकर बनाएगा, काम करेगा तो तब जाकर ये कपड़े के अंदर मदद होगी। गाड़ियां कौन बनाएगा, गाड़ियां कौन सीधी करेगा, सही कौन करेगा। ये सड़कें कौन बनाएगा, ये रास्ते सीधे कौन करेगा। इसी तरह जितने भी काम हैं उसकी तरफ आप जरा अपनी नजर को दोहराते चले जाएं। जो भी काम है, जिस तरह के भी काम हैं, अगर गरीब लोग सारे के सारे अमीर हो जाएं तो ये काम कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। हर बंदा अमीर बन जाएगा, वो हर बंदा यही कहेगा मैं अमीर हूं, तू मुझसे ज्यादा अमीर नहीं। बस आपस में क्या होगा, लड़ाई होगी, फसाद होगा, फितना होगा। ये फसाद फितने बर्पा हो जाएंगे, लड़ते रहेंगे, कोई शय ना रहेगी ना बनेगी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने किसी को अमीरी अता फरमाई, किसी को गरीबी अता फरमाई। बस हमारा काम ये है कि हम अगर गरीब हैं तो फिर भी शुक्र अदा करें, अगर हम अमीर हैं फिर भी हम अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्र भी अता करें, और जो माल अल्लाह ने अता फरमाया है उसको उसकी राह में सदका भी करते हैं। आपको मैं एक रिवायत सुनाता हूँ, वाकया सुनाता हूँ। जो बंदा अल्लाह की रिजा और अल्लाह के रसूल की रिजा के अंदर राजी हो जाता है, अल्लाह ताला उसको क्या क्या अता फरमाता है। अगर वो राजी हो जाए इश्क़ रसूल के अंदर, फिर वो अल्लाह ताला की बारगाह में कितना प्यारा बन जाता है। एक मर्तबा ऐसे हुआ, किसी सहाबी रसूल की शादी थी। उस शादी के अंदर सहाबा किराम बैठे हुए हैं, एक सहाबी रसूल भी वहां पर मौजूद है, और उस सहाबी रसूल का नाम है हजरत अब्दुल्लाह अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो रंग के हबशी हैं,
उनका कोई बाप नहीं, कोई भाई नहीं, माँ बाप नहीं, कोई कबीला नहीं, कोई अजीज़ो अकरबा रिश्तेदार नहीं, बस आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए हुए हैं। उनके नाम के ऊपर भी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आका अलैहिस्सलाम के बारगाह के अंदर जब वो शादी के अंदर गए तो देखा जिस नौजवान सहाबी रसूल की शादी है उसके भाई भी आ रहे हैं, उसके बाप भी आ रहे हैं। अब हजरत अब्दुल्ला इब्न अस्वद ने जैसे ही देखा शादी है, कोई निकाह हो रहा है, कोई इधर से आकर मिल रहा है, कोई इधर से आके मुलाकात कर रहा है, कोई इधर से आके उसको जफ्फी डाल रहा है, कोई इधर से आकर मुबारकबाद दे रहा है, कोई इधर से आकर उसे बड़ी प्यार मोहब्बत से उसे चूम रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अस्वद के दिल के अंदर बड़ी एक हसरत पैदा हुई। हजरत अब्दुल्ला इब्न अस्वद की आंखों से आंसू रवां हो जाते हैं। आप वहां से निकल कर कहीं और चले गए। आका की बारगाह के अंदर जब ये बात पहुंची सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह हजरत अब्दुल्ला इब्न अस्वद गए तो थे शादी के अंदर लेकिन जल्दी आ गए। उन्होंने रोना शुरू कर दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्न अस्वद को बुलाया गया, पास बिठाया गया, दिलासा दिया गया, प्यार मोहब्बत से पूछा गया, है मेरे अब्दुल्ला इब्न अस्वद क्या बात थी? अपने भाई की शादी में गया, रो कर लौट आया। अब हजरत अब्दुल्ला इब्न अस्वद की आंखों के अंदर आंसू रवा हो जाते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई, अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे भाई की शादी है, लेकिन मुझसे ये रहा ना गया जब मैंने देखा कि मेरे भाई को उसकी शादी है, उसको बाप आकर मिल रहा है, उसको भाई भी आकर मिल रहा है, उसे रिश्तेदार अकरबा उसके कजन भी आकर मिल रहे हैं। या रसूल अल्लाह मेरे दिल के ऊपर बड़ी डाढ़ी सट लगी और मैं सोचने लगा कि अब्दुल्ला इब्न अस्वद तू कितना बदनसीब है, ना तेरा कोई कबीला है, ना तेरा कोई भाई है, ना तेरा कोई बाप है, ना तेरा कोई रिश्तेदार है, ना कोई तेरा अजीज व अकरबा है, ना कोई तेरा कजन है। ओ अब्दुल्ला इब्न अस्वद तू कितना खुश नसीब होता कि आज तेरा बाप जिंदा होता, आज तेरा भाई होता, आज तेरा कोई कजन होता, तेरा कोई रिश्तेदार अकरबा होता, फिर तेरा भी निकाह होता, फिर तुझसे भी आकर इसी तरह मोहब्बत से मिला जाता, फिर तुझे भी बोसे दिए जाते। इसीलिए या रसूलुल्लाह अब्दुल्ला इब्न अस्वद की आंखों से आंसू रवा हो गए। जब इस गुलाम की आका करीम ने बात सुनी तो मेरे मुस्तफा करीम जो हर यतीमों मिस्किनों के दिलों के आसरा हैं, आका अलैहिस्सलाम की आंखों से के अंदर से भी आंसू रवा हुए। मेरे आका करीम ने उस अब्दुल्ला इब्न अस्वद को सीने से लगाया, सीने से लगा के फरमाया, अब्दुल्ला इब्न अस्वद वो तू कहता है तेरा कोई नहीं, तुझे ये शायद पता कोई नहीं, वो जिसका दुनिया के अंदर कोई नहीं होता मोहम्मद मुस्तफा उसका जरूर बन जाया। हजरत अब्दुल्ला इब्न अस्वद बड़े खुश हुए, या रसूलल्लाह आप हमारे हैं, हमें इसीलिए खुशी है कि हमारा कोई भी नहीं लेकिन आप हमारे हैं, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला इब्न अस्वद तू मेरे गुलाम क्यों परेशान होता, जाना जरा फलां कबीले के अंदर, उस कबीले के सरदार की बेटी है, नौजवान है, पूरे कबीले से खूबसूरत है, जाना जरा उस बच्ची का जाकर रिश्ता कर ले और उस सरदार को जाकर कहना कि तू रिश्ता करने की तुझे जरूरत नहीं, बल्कि तेरी बेटी का रिश्ता मेरे साथ अल्लाह के प्यारे रसूल ने तय फरमा दिया। अब हजरत अब्दुल्ला इब्न अस्वद जल्दी जल्दी उठे, खुशी खुशी भागे, वहां पर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी, वो सरदार आया। सरदार ने आकर पूछा कौन हो, कहां से आए हो, सलाम किया, कहने लगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम हूं और आका के हुक्म पर तेरी बेटी का रिश्ता जो तय किया है उसके लिए आया हूं। पहले तो कहा बड़ा अच्छा हुआ, मेरे आका करीब ने अपना गुलाम मेरे पास भेजा, जाकर बैठक के अंदर बिठाया, बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ बिठाकर कहने लगा आप बता क्या मसला है। कहने लगा अपनी बेटी जो तेरी सबसे खूबसूरत बेटी है उसका निकाह, उसका रिश्ता अल्लाह के रसूल ने मेरे साथ तय फरमा दिया। अब वो है सरदार थे, वो कहने लगे यार तेरे साथ अल्लाह के रसूल ने रिश्ता तय फरमा दिया, मेरी बेटी सारे कबीले से खूबसूरत, तू हबशी गुलाम है, तेरे साथ रिश्ता। अब इस बात को उस सरदार की बेटी पर्दे के पीछे खड़ी होकर सुन रही थी। जैसे ही उस बेटी ने सुना, और कितनी आशिक रसूल बेटी थी, कितनी फरमा बरदार बेटी थी, कितनी अल्लाह की रिजा के ऊपर राजी रहने वाली बेटी थी, कितनी अल्लाह के रसूल की मर्जी के ऊपर चलने वाली बेटी थी। वो पर्दे के पीछे से बोली अब्बा वो तुझे पता नहीं इसको किसने भेजा है, तू ये सोच, ये ना देख उसका रंग कैसा है, ये ना देख उसका कबीला कोई नहीं, ये ना देख उसका माँ बाप कोई नहीं, ये ना देख उसका कोई भाई रिश्तेदार अकरबा कोई नहीं, अरे ये देख कि इसको किसी और ने नहीं अल्लाह के रसूल ने तेरे पास भेजा हुआ।
बस अल्लाह के रसूल की रजा के ऊपर राजी हो जा। अब्बा तेरे लिए क्या कम नहीं, बल्कि मेरे लिए क्या कम नहीं, कल दिन कयामत का होगा, औरतें खड़ी होंगी, कोई औरत कहेगी कि मेरा रिश्ता मुझे मुबारक दो, मेरा रिश्ता मेरे बाप ने तय किया था, कोई कहेगी मेरा रिश्ता मेरे मामे ने किया था, कोई बेटी कहेगी, कोई औरत कहेगी कि मेरा रिश्ता शहजादी ने किया था, कोई कहेगी मेरा रिश्ता मलका ने किया था, कोई कहेगी मेरा रिश्ता बादशाह ने किया था। अब्बा मैं कितनी खुश नसीबों में से लड़की होंगी और मैं अपनी एड़ियां उठाकर और सारी औरतों के सामने सर को ऊंचा करके कहूंगी, और ना मेरा रिश्ता बाप ने किया, ना मेरा रिश्ता सरदार ने किया, ना मेरा रिश्ता मामे ने किया, ना मेरा रिश्ता मलका ने किया, ना मेरा रिश्ता किसी बादशाह ने किया, बल्कि मुझे मुबारकें दो और मेरा रिश्ता अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा ने खुद तय फरमाया। अब देखिए अल्लाह की रजा के ऊपर राजी रहने वाले, अल्लाह के रसूल की रजा के ऊपर राजी रहने वालों को अल्लाह ताला क्या अता फरमाता है। वो कितनी यार खुश नसीब औरत होगी जिसके रिश्ते को अल्लाह के रसूल ने तय फरमाया। तो इसलिए मैं बार बार अर्ज करता हूँ, हर काम के अंदर अल्लाह की हिकमत होती है, कभी अपनी मर्जी ना शामिल करें। ये ना कहा करें कि यार मैं जो चाह रहा हूँ वो हो, बल्कि हमेशा दिल के अंदर ये बात होनी चाहिए, जो अल्लाह चाहता है मैं वो करके रहूं, जो अल्लाह ताला ने मेरे हक में लिख दिया अल्लाह करे मैं उसी के ऊपर राजी हो जाऊं। आखिर में शरई मसला अर्ज करना चाहता हूँ।